जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 5 बोले तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड्स के ऊपर बेस्ड है। फिर चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कीजिए या फिर सब्स्टिट्यूट से या फिर एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, आपके पास आंसर बिल्कुल सेम ही आने वाले है ना। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में जहाँ पे आपको मैंने सॉल्व एग्जाम्पल्स करवाए थे, वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू बेसिकली निकाल कर बताया था कि कैसे आता है, और यही वो आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला है जहाँ पे हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं। अब बात आती है यहाँ पे ये कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकल कर आई है फॉर्मूला, बेसिकली वो चीज़ आपको पता चल जाने वाला है। समझ में आती बात। और A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो फटाफट यहाँ पे बता देता हूँ। एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है A होता है, वाई का कॉफिशिएंट B होता है, और ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर होता है वो C होता है, क्योंकि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो आपके पास कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, राइट। और क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन होता है तो हम A1 B1 C1 कह देते हैं, और उसी तरीके से आपके पास जब एक और इक्वेशन दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे A2 B2 और C2 होता है। बात समझ में आती है, डन है। तो A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 2 है, C1 की वैल्यू 25 है। सिमिलरली A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, और C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता था, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता था और आपके पास आंसर निकाल देता था सॉल्व कर कर। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपके पास। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो फटाफट मैं एक्स का फॉर्मूला लगा दूंगा ऑफकोर्स। तो क्या आपके पास B1 C2, तो B1 की जगह कितना है -5 और C2 की जगह कितना है 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास माइनस का 35 आ जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई में लिखिए फिर कीजिए या फिर डायरेक्टली कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए फिर माइनस में B2 C1, B2 कितना -4 और C1 कितना 8, तो कितना हो जाएगा माइनस का 32, और यहाँ पे माइनस पहले तो प्लस का 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में। डिवाइडेड बाय में क्या आपके पास A1 B2, तो A1 आपके ये रहा, B1 आपके B2 ये रहा आपके पास, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। बीच में माइनस से माइनस लगा दिए, फिर है A2 B1, तो A2 की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, और B1 की वैल्यू माइनस का 5 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 5 रहेगा, जो कि इसको प्लस का 5 बना देगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कितना बचेगा, माइनस का 3, और नीचे भी माइनस का 3, और एक्स की वैल्यू आपके पास 1 निकल कर आ जाएगा। देखिए सिंगल स्टेप आंसर है आपके पास, कहीं कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर ले जाइए। चलिए वाई का भी आंसर अब निकाल देते हैं फटाफट। अगर आप वाई की वैल्यू की बात करें तो नीचे आपके पास ऑफकोर्स फिर से यही चीज़ आने वाला है। बताइए क्यों? क्योंकि ये इसका नीचे वाला बोले तो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम ही है, तो नीचे तो -8 + 5 ही आने वाला है, बस ऊपर एक छोटा सा चेंज है बेसिकली, वो आपके पास B1 C2। तो देख लीजिए यहाँ पे B1 C2 कितना है, B1 के जगह पे -5 है, और C2 के जगह पे सॉरी C1 A2 है, पहले क्या है C1 A2, तो C1 की जगह कितना है 8 है, और A2 की जगह 1 है, तो आ जाएगा आपके पास 8, बीच में माइनस तो माइनस। उसके बाद देखिए C2 A1, C2 कितना है, C2 आपके पास 7 है, और A1 कितना है 2, 7 2 जा 14 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 6, आ जाएगा माइनस का 3, कैंसिल कीजिए कितनी आ गई, वाई की वैल्यू 2। लीजिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो सॉल्व हो चुका है। बताइए कोई प्रॉब्लम? एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब चलते हैं कहाँ पे, हम क्वेश्चन नंबर 2 के पास, और इसको हम मिटा देते हैं फटाफट, ठीक है। तो धीरे धीरे स्पेस भी मिल जाएगा और बड़े क्वेश्चन भी आते जाएंगे तो सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं x का फॉर्मूला लगा दूँ तो क्या आपके पास B1 C2, B1 कितना है -4, C2 कितना है, अच्छा देख लीजिए, इसको आप सबसे पहले क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब होता है कि आपने इस चीज को अंदर लाया है, ax + by + c, और इक्वल टू में आपने 0 रखा है, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इक्वल टू में आपको 0 रखना है, तो ये अंदर आ जाएगा, तो माइनस का 13, और इक्वल टू में क्या बचेगा आपके पास 0। अब लगा दिए फॉर्मूला B1 C2, तो ये आ जाएगा B1, ये आएगा C2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 52, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर आपके पास B2 C1, B2 और C1 मल्टीप्लाई कीजिए 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में आपके पास A1 B2, A1 ये रहा, B2 ये रहा, मल्टीप्लाई कीजिए 15 आ जाएगा, बीच में माइनस, फिर A2 B1, A2 ये रहा, B1 ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस का 8 रहेगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस कीजिए 46 रहेगा, नीचे कीजिए 23 रहेगा, कैंसिल कीजिए, x की वैल्यू 2 आ गई। चलिए y की वैल्यू और निकाल देते, देखिए सिंपल आपके पास ऐसे ही आंसर मिलने वाले। नीचे में अगेन आपके पास 15 + 8 रहने वाला है,
तो ये एक और थोड़ा सा इजी बना देता है इस मेथड को, ठीक है। C1 A2, C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, इतना है। A2 की वैल्यू कितना है, 2 2 जा कितना हो गया आपके पास 4, चलिए बीच में माइनस है माइनस। फिर C2 A1 है, फिर C2 कितना है, एक मिनट जस्ट लेट मी चेक, C1 A2, C1 A2, चलिए सही है। नेक्स्ट क्या है बीच में माइनस C2 A1, C2 A1, तो माइनस का फिर 65 हो जाएगा 13 बजे पैर से, तो प्लस का 65 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 69 आ जाएगा ऐड करते ही। उसके बाद यहाँ पे 23 कैंसिल कीजिए, 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। बताइए कोई प्रॉब्लम। सिंगल स्टेप आंसर है आपके पास। आप चाहें तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू पहले निकाल रहे हैं फिर उसमें पुट करें, मैं तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल कर देता हूँ। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं, इसको हटा देते हैं ट्रिक। चलिए यहाँ पे आते हैं। अब इसमें भी आपके पास क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो ये अंदर आएगा तो माइनस का 19। देखिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका माइनस प्लस में वैल्यू सेम आएंगे, लेकिन माइनस प्लस की गलती रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। इक्वल टू में नहीं रहने देना कांस्टेंट नंबर्स को। चलिए तो आपके पास x और y की बात करते हैं, तो अगेन आप x का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, B1 C2, तो B1 की वैल्यू ये रहा और C2 की वैल्यू ये रहा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स 5 ही बचेगा, बीच में माइनस। फिर है B2 C1, B2 की वैल्यू -3 है देख लीजिए, और C1 है, C1 की वैल्यू 19 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 दिया 57 है ना, 19 दिया 57, डिवाइडेड बाय में नीचे क्या A1 B2, तो A1 ये रहा B2 ये रहा, तो माइनस का 9 आ जाएगा, बीच में माइनस। फिर आपके पास A2 B1, तो A2 ये रहा B1 ये रहा, माइनस का 35 तो प्लस का 35 हो जाएगा। चलिए माइनस कीजिए तो माइनस का 52 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कीजिए 5 26 26 आ जाएगा, कैंसिल कीजिए माइनस का 2 आ गया। चलिए y की वैल्यू निकाल देते हैं फटाफट। बताइए कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, नहीं। चलिए यहाँ पे नीचे अगेन माइनस का 9 और प्लस का 35 आने वाला है, क्या बात समझ में आती है, डन है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी ऊपर की कहानी देख लेते हैं। C1 A2 है, क्या है C1 A2, तो C1 की जगह -19 और A2 की जगह 7, समझ में आती बात। C1 A2 है ना, तो C1 ये रहा और A2 ये रहा, तो 19 25 95 19 छक 114 19 7 133, तो 133 आ जाएगा, और वो भी माइनस का, और बीच में माइनस तो माइनस लगा दीजिए। नेक्स्ट लिए C2 A1, C2 कितना है आपके पास, ये रहा, A1 कितना है, ये रहा, मल्टीप्लाई कीजिए -3 तो आ जाएगा आपके पास प्लस का 3, इसको सॉल्व कीजिए माइनस का 130 आ जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम है ना, माइनस का 130 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 26 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए और 2 से कैंसिल कीजिए 13 बार में, 2 से कैंसिल कीजिए 6, ये 5 टाइम्स में, इससे इसको कैंसिल कीजिए 5 टाइम्स में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू आ रही है -5, तो मैंने कहाँ मिस्टेक कर दिया, अच्छा ये माइनस का नहीं आएगा प्लस का आएगा, सॉरी प्लस का 26 रहेगा, तो ये माइनस जो बचा ही रहेगा और आंसर में लगेगा। जी हाँ, बताइए कोई प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक अभी हमने कर डाला, गॉट इट। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मिलेंगे फिर कभी, है ना, कि डायरेक्टली वैल्यू छोटी छोटी सी वैल्यू सॉल्व करने और आंसर ले जाने, है ना, वन स्टेप बोले तो सिंगल स्टेप आंसर। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, फिर से वही काम करेंगे। 17 को अंदर ले आइए, तो माइनस का 17 और इक्वल टू में 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये आ जाएगा माइनस का 6 और इक्वल टू में 0। अब फॉर्मूला लगा दीजिए x का, क्या है B1 C2, तो B1 कितना है, ये रहा, और C2 कितना, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 18, बीच में माइनस से माइनस, फिर B2 C1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 17 दूना 34 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में, ये माइनस पहले से था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास A1 B2, A1 और B2 माइनस का 4 आ जाएगा, बीच में माइनस माइनस, फिर A2 B1, फिर A2 B1 है ना, A2 B1 यही है ना, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ A2 B1 ही है, ठीक है ठीक है। A2 और ये आ जाएगा B1, ये आ जाएगा 9 है ना, इसको सॉल्व करिए, 8 4 12 2 बच गए 1, 3 1 4 1 5, माइनस का 52 डिवाइडेड बाय में 9 4 13 है ना, माइनस का 13, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो 4 बार में x की वैल्यू 4 आ गई। चलिए y के निकाल देते हैं। नीचे तो ऑफकोर्स फिर से वही आने वाला है, माइनस का 4 और माइनस का 9, बिल्कुल दोनों का ही डिनोमिनेटर में फॉर्मूले में क्या आता है, सेम होता है। अब आपके पास C1 A2, तो C1 ये रहा और A2 ये रहा, माइनस का 51 आ जाएगा, बीच में माइनस। नेक्स्ट है C2 A1 क्या है आपके पास, C2 ये रहा A1 ये रहा, प्लस का माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, 11 कम करता 40 आ गया, लेकिन मैंने कितना कम कर दिया 12, 39 आ जाएगा, तो माइनस का 39 बचेगा और माइनस का 13, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, 4 और 3 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 और 3। चलिए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। इसी तरह से करते करते हम कितने क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में,
टोटल 14 क्वेश्चन। बात समझ में आती है? डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तो है, लेकिन इधर वाला लाना पड़ेगा, तो माइनस का हो जाएगा आपके पास और इक्वल टू में 0। चलिए एक्स का लगा देते हैं फटाफट। b1 c2, तो b1 और ये रहा c2, माइनस का 24। चलिए बीच में माइनस माइनस, फिर b2 c1, b2 c1 -3 तो आ जाएगा प्लस का 3 डिवाइडेड बाय में। फिर क्या आपके पास a1 b2, a1 की वैल्यू क्या है ये रही, और b1 a1 b2, b2 की वैल्यू कितनी ये है, तो माइनस का 3 आ जाएगा, बीच में माइनस। फिर a2 b1, फिर a2 b1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 21, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 7, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 3। चलिए y का निकालते हैं, नीचे में बिल्कुल सेम ही रहने वाला आपके पास -3 एंड -4, ऊपर है c1 a2, c1 a2 मतलब c1 और a2 कितना आ जाएगा आपके पास 2, बीच में माइनस और माइनस। फिर c2 a1, c2 कितना आपके पास -12 और a1 की वैल्यू 1 तो प्लस का 12, ठीक है, ये आ जाएगा 14, नीचे में माइनस का 7, कैंसिल कीजिए माइनस का 2। तो फिफ्थ क्वेश्चन का x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू माइनस का 2 है, बिल्कुल सही। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इसी तरीके से करने हैं आगे के भी क्वेश्चंस को आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 को नोटिस कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए पहले। तो 1 आ जाएगा अंदर हो जाएगा माइनस का, और 3 आ जाएगा अंदर हो जाएगा माइनस का। चलिए अब x का फॉर्मूला लगा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b1 c2, तो b1 की जगह ये रहा और c2 की जगह ये रहा, तो माइनस का 15, ठीक है। फिर बीच में माइनस, फिर आ जाएगा b2 c1, तो b2 हो गया, c1 हो गया, -3 तो हो जाएगा प्लस का 3 डिवाइडेड बाय में a1 b2, तो आ जाएगा 6, बीच में माइनस। फिर आ जाएगा a2 b1, a2 की जगह ये रहा, b1 की जगह पे आपके पास ये रहा, 5 को 10। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 बचने वाला है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 बचने वाला है, कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू 3 बचने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम? चलिए y की देख लेते हैं। तो वहाँ पे आपके पास c1 a2, तो c1 ये रहा, a2 ये रहा, तो माइनस का 2 बचेगा, बीच में माइनस। फिर c2 a1, c2 ये रहा, a1 ये रहा, -6 तो प्लस का 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय में। और क्या है आपके पास डिवाइडेड बाय में, यही चीज़ रहने वाला ऑफकोर्स आपके पास। यहाँ बनाएगा आपके पास 4, यहाँ पे बनाएगा आपके पास -4, कैंसिल करके आ जाएगा माइनस का 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 3, -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं हम, कौन से क्वेश्चन के पास अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपको देखने को मिलेगा 7, ठीक है। चलिए अब 7 में भी आपके पास सेम ही कहानी है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 8x माइनस का 3y और माइनस का 12 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस का 12 था, अंदर लाते हैं। इसको लाइए 5x माइनस का 2y और माइनस का 7, इन दोनों टर्म को अंदर लाना पड़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। अब इसका लगा दीजिए फटाफट फॉर्मूला, बोले तो x और y का। तो x की अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, b1 c2, ये रहा b1 ये रहा c2, मल्टीप्लाई करते आ जाएगा प्लस का 21, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर आएगा b2 c1, तो b2 और c1 तो आ जाएगा प्लस का 24, और कुछ ऐसे ही नज़ारे दिखाएंगे। नीचे रहेगा a1 b2, तो a1 ये रहा, b2 ये रहा, मल्टीप्लाई करके -16, बीच में फॉर्मूले का माइनस। फिर a2 b1, तो a2 और ये आएगा b1 तो माइनस का 15, तो ये बना लेगा प्लस का 15, और इक्वल टू में यहाँ कितना बचा 3, वो भी माइनस का, और यहाँ कितना बचा माइनस का 1, कैंसिल कीजिए कितना आया 3। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब हम चलते हैं कहाँ पे, y का निकालने के लिए। c1 a2 देख लीजिए, c1 a2 माइनस का 60, बीच में माइनस। c2 a1, तो c2 ये रहा, a1 ये रहा, है ना, माइनस का 56 तो प्लस का 56, और डिवाइडेड बाय में तो वही रहने वाला है, -16 प्लस का 15, है ना। ऊपर बचा माइनस का 4, नीचे बचा माइनस का 1, कैंसिल कीजिए 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर बिल्कुल छोटे छोटे हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन है, कहीं कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 के पास। अगेन आपको इसको थोड़ा सा अंदर ले तो माइनस का 20 आ जाएगा, और इक्वल टू में बचेगा आपके पास 0, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, b1 c2, तो ये रहा b1 ये रहा c2, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 46, बीच में माइनस। फिर b2 c1, तो b2 की जगह ये रहा, और c1 है ना, C1 की जगह आपके पास ये रहा, 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा, तो माइनस का 300, तो ये प्लस का 300 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में a1 b2, तो a1 ये रहा, b2 ये रहा, 15 से 105, बीच में माइनस। फिर a2 b1, तो a2 ये रहा, b1 ये रहा, है ना, 11 टू जा 22, माइनस का तो प्लस का 22 हो जाएगा, इक्वल टू इसको माइनस कर दीजिए। अगर 50 कम करते तो कितना हो जाता 250, लेकिन 50 ना कम नहीं किया, 46 से कम किया तो 254 बचेगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको ऐड कर देंगे तो 127 रहेगा, कैंसिल कीजिए x की वैल्यू 2 आ गई। चलिए y का फॉर्मूला और लगा देते हैं, नीचे तो 105 प्लस का 22 ही रहने वाला है, बोले तो 127 ही रहने वाला है, बस ऊपर में चेंज आएगा।
C1 A2 से चेंज आने वाला है, तो C1 ये रहा, A2 ये रहा, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 220 है ना, माइनस का 220, बीच में माइनस, फिर क्या आपके पास C2 A1, C2 कहाँ गया, ये रहा, A1 कहाँ गया, ये रहा, है ना, 23 सत्ते, 23 सत्ते है ना, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 7 के 21 के 1 बच गए 2, 7 दूना 14, 1 15, जस्ट लेट मी चेक, 7 21 के 1 बच गया 2, 7 दूना 14, 2 16, 161 है आपके पास, है ना। चलिए इनको ऐड कर दीजिए फटाफट, ये दोनों क्या आएंगे, प्लस का ही रहेंगे, ठीक है। और इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो आ जाएगा 1 6 2 8 2 1 3, ये आ जाएगा माइनस का इतना, और इसको अगर मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ तो माइनस का आ जाएगा 3 टाइम्स में, तो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू माइनस का 3 हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम? चलिए आंसर भी सही है। चलिए आगे चल देते हैं हम। आंसर एक बार चेक करना जरूरी होता फॉर द कंफर्मेशन, समझ में आती है ना बात, क्योंकि कई बार क्या होता है सिली मिस्टेक्स हो जाते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने अभी तक कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को और फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फटाफट देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ मैं, ax प्लस का by, और अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस लगा देता हूँ और ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ और इक्वल टू में 0। सेम वही कहानी रहेगी आपके पास, bx माइनस का ay और ब्रैकेट में माइनस लगा देता हूँ क्योंकि प्लस का था, अंदर आएगा माइनस और इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे a1 की जगह a लेंगे, b1 की जगह b लेंगे, c1 की जगह ये पूरी वैल्यू लेंगे, a1 की जगह a2 की जगह b लेंगे, b2 की जगह माइनस a लेंगे और c2 की जगह ये पूरी वैल्यू लेंगे। समझ में आती है बात? डन है। चलिए पुट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो x की वैल्यू जो है आपके पास क्या देखिए, b1 की जगह क्या आपके पास ये रहा b, बीच में मल्टीप्लाई, क्या है c2 की जगह क्या है ये है, माइनस के साथ लेना है, तो माइनस का और ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दीजिए। ये हो गया पहला वाला टर्म, बीच में माइनस है माइनस, फिर लिखिए b2 की जगह क्या आपके पास माइनस का a, फिर बीच में मल्टीप्लाई, फिर क्या आपके पास c1 की जगह ये है माइनस का और ब्रैकेट में a माइनस का b, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही कीजिए, डिवाइडेड बाय में a1 की जगह a है, फिर मल्टीप्लाई में b2 की जगह कितना है आपके पास, b2 की जगह आपके पास है माइनस का ये, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस का ये, फिर बीच में माइनस है तो माइनस। नेक्स्ट आपके पास क्या a2 की जगह ये रहा b है, और मल्टीप्लाई में a1 की जगह क्या है b1 की जगह क्या है b है, तो यहाँ पे b रखना है आपको। चलिए तो x की वैल्यू आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करने के बाद ये जो b है दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, साथ में माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b है और माइनस का b का स्क्वायर बना लेगा, बीच में ये माइनस से माइनस, यहाँ पे ये तो ये ऐसे उड़ जाएंगे, यहाँ से a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बना लेगा a का स्क्वायर माइनस का a भी, और ये जो माइनस है दोनों का साइन चेंज करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। इस बात का आपको जरूर ही ध्यान रखना है। नीचे आ जाएगा माइनस का a का स्क्वायर और ये बना लेगा माइनस और ये बना लेगा b का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से अगर आप कैंसिल करें तो ये उड़ जाएगा, यहाँ पे बचा मेरे पास माइनस b का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर, और नीचे भी कुछ इसी तरीके से दिख रहे होंगे आपके पास, देख लीजिए अच्छे से, और ये दोनों ही क्या आपके पास सेम है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए जब आप y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो नीचे अगेन आपके पास सेम यही चीज़ मिलने वाली है, माइनस का a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। क्लियर होती है बात? डन है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सिर्फ ये वाली सॉल्व कर देते हैं ऊपर, c1 a2, तो c1 कितना है आपके पास, ये रहा माइनस का ब्रैकेट में a माइनस बी, और साथ में क्या a2 की जगह कितना आपके पास b है, यहाँ पे b आ जाएगा। चलिए बीच में माइनस है तो माइनस, फिर लिख देते हैं हम c2 और a1, c2 की जगह क्या है ये वाली चीज़ है, यहाँ पे लिखते हैं माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, और साथ में a1 की जगह क्या आपके पास a, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b के साथ आ जाएगा माइनस का ba, और प्लस का आ जाएगा आपके पास b का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस यूँ ही रखा, और या फिर अब इस माइनस से इसको प्लस बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फिर a से करेंगे तो a स्क्वायर और प्लस का a भी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय में a माइनस का a स्क्वायर और प्लस का माइनस का ही a b का स्क्वायर। अभी भी इससे ये उड़ जाएगा, ऊपर बचा क्या आपके पास b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, और नीचे में भी अगर आप माइनस कॉमन ले तो प्लस के बचेंगे दोनों, तो इससे ये उड़ जाएंगे, तो आपकी बार सिर्फ क्या बचेंगे माइनस का 1, और आपकी बार x और y की वैल्यू क्या आई 1 एंड -1। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप एक नई स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फटाफट प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन रिमेनिंग रहेंगे, जिनको हम फटाफट जो है वो निपटा देंगे। चलिए तो यहाँ की अगर हम बात करें तो x का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा b1 c2, तो b1 कितना है आपके पास देख लीजिए, b1 ये रहा और c2 ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे 20 बीच में माइनस। नेक्स्ट है b2 c1, b2 कितना है 1 है और c1 की जगह ये तो आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय में
A1 ये रहा, B2 ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे 3, बीच में माइनस, फिर है A2 B1, फिर A2 है, फिर B1 है, 2 2 जा 4। चलिए ऊपर सॉल्व करेंगे -5, नीचे सॉल्व करेंगे -1, आंसर सॉल्व करेंगे 5। y की जगह पे चले जाते हैं, C1 A2, ये रहा C1, ये रहा A2, मल्टीप्लाई कीजिए, 50 ले जाइए, बीच में माइनस लगा दीजिए, फिर है C2 A1, फिर रहा C2, फिर ये रहा A1, 10 दिया 30 है, नीचे ले जाइए, क्या है A1 B2, ये तो सेम ही रहने वाला है ना, इसको माइनस कीजिए, कितना रहेगा 20, क्या है आपके पास 20 और नीचे का -1, इसको कर देंगे, ऊपर ही लेकर लगा देंगे माइनस हमेशा, है ना। तो x की वैल्यू 5, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -20। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं बिल्कुल सबके सही आंसर आए हैं, है ना, अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास जो 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है ना, वो आपके पास रिड्यूस करना है पहले लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो फटाफट एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ इस तरीके से। पहले तो आपको इसको लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आपको पता चल रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने पहले के वीडियोस देख रखे हैं, तो आपको इजी लग रहे होंगे, है ना। और नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है आपके साथ मुश्किल आए। तो यहाँ पे लेट कर लूँगा मैं 1/x को a और 1/y को लेट कर लूँगा मैं b। तो ये जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएंगे, 5a माइनस का 4b और प्लस का 2 और इक्वल टू में 0। और ये जो चीज़ रहेगी आपके पास क्या रहेगी, 2 टाइम्स a और प्लस का 3 टाइम्स b, इसको अंदर ले आते हैं ताकि इक्वल टू में 0 बचे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम अप्लाई कर सकें। चलिए यहाँ पे अब आपके पास x और y का जो फॉर्मूला होता था वो किसके लिए काम करेंगे, a और b के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का काम अभी कौन कर रहे हैं, a और b, कैपिटल A एंड कैपिटल B। तो चलिए a का फॉर्मूला लगा देते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए अगर मैं a का फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या आएगा, B1 C2। तो फिर से शुरू हो जाए, B1 ये रहा, C2 ये रहा, मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का 54 आ जाएगा, बीच में माइनस तो माइनस, फिर आएगा B2 C1, तो B2 ये रहा और C1 ये रहा, मल्टीप्लाई कीजिए 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय में। फिर क्या आपके पास A1 B2 क्या है, A1 B2 है ना, 5 3 जा 15, बीच में माइनस तो माइनस, फिर क्या A2 B1 ये रहा, B1 ये रहा, मल्टीप्लाई कीजिए -8 तो ये बना लेगा प्लस का 8, इसको माइनस कीजिए कितना बचेगा 46 डिवाइडेड बाय में कितना बचा 23, कैंसिल कीजिए, a की वैल्यू 2 ले जाइए। चलिए अब हम फटाफट b का भी फॉर्मूला लगा देते हैं। नीचे तो ऑफकोर्स फिक्स है आपके पास 15 प्लस का 8 ही आने वाला है, बस ऊपर चेक कर लेते हैं C1 A2 से, C1 A2 4 आ गया बीच में माइनस, फिर क्या आपके पास A2 B1 सॉरी C2 A1 मल्टीप्लाई कीजिए 13 बचे 65, लेकिन माइनस का तो ये बना लेगा प्लस का 65, इसको कीजिए 69, नीचे कीजिए 23, कैंसिल कीजिए 3। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। हमने a और b की वैल्यू निकाला, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है, हमसे निकालने के लिए बोला था x और y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो 1/x इक्वल टू a की जगह कितना आया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a की वैल्यू x की वैल्यू ले जाइए 1/2। बताइए कोई प्रॉब्लम। उसी सिमिलरली 1/y विल बी इक्वल टू 3 एंड हियर y विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय में 3। बताइए डन है। चलिए ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो कंप्लीट हो चुका है, समझ में आती बात, डन है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें अगर आपने अभी देखा तो आपको पता चल गया होगा सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, राइट। तो चलिए इसको भी फटाफट हम क्या करते हैं, निपटा देते हैं। तो लेट कर लेंगे अगेन हम यहाँ पे, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो ये ऐसे नज़ारे दिखाएंगे a प्लस b, इसको अंदर ले आइए, माइनस का 7 इक्वल टू 0, यहाँ से 2a प्लस का 2b, अंदर माइनस का 17 और इक्वल टू में 0। वहाँ से x का फॉर्मूला लगा देंगे, बोले तो अभी फिलहाल यहाँ पे a के लिए लगाएंगे। तो क्या है फटाफट, B1 C2, ये रहा B1 ये रहा C2, इसके कॉफिशिएंट में 1 है, ध्यान रखिए 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 17 बीच में माइनस, B2 C1 ये रहा B2 ये रहा C1, माइनस का 14 थी, इसको प्लस का 14 बना लेगा डिवाइडेड बाय में A1 B2, A1 ये रहा B2 ये रहा, है ना, A1 B2 ये रहा, सॉरी A1 यहाँ B2 यहाँ, तो 2 ही रहेगा बीच में माइनस, फिर A2 B1 अगेन आपके पास 2 रहने वाला है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन नंबर 12 में, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 1x प्लस 1/y और माइनस का 7 अंदर आएगा, जो कि सही है ना, इक्वल टू में 7 था। फिर आपके पास 2x अपॉन में 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है आपके पास, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, नीचे 0 पॉसिबल नहीं है आना, ध्यान रखिएगा, नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। तो ये रहेगा 3, तो ये भी बनाएगा आपके पास 3। और आगे चलते हैं, अब इसको फिर से लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो फटाफट लगा देते हैं हम उसको। अगर मैं B1 C2 करता हूँ तो ये रहा B1 ये रहा C2, तो माइनस का 17 बीच में माइनस, फिर क्या आ जाएगा B2 C1, B2 ये रहा
और C1 है, C1 ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 का 20 माइनस प्लस का 21 हो जाएगा डिवाइडेड बाय में। अब आपके पास क्या आ जाएगा वो चीज़ चेकआउट कर लीजिए एक बार। नीचे में A1 B2 तो आ जाएगा 3, बीच में माइनस, फिर क्या आपके पास A2 B1 तो आ जाएगा 2, ऊपर बच जाएगा आपके पास माइनस का नहीं प्लस का 4 और नीचे बच जाएगा 1, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 4। चलिए अब B के लिए अप्लाई कर दीजिए। C1 की जगह कितनी है आपके पास -7 और A2 C1 8 और A2 ये रहा तो माइनस का 14 आ जाएगा, बीच में माइनस, फिर क्या आपके पास C2 A1 तो C2 और आ जाएगा A1 तो माइनस का 17 तो प्लस का ही 17 बना देंगे, और नीचे में तो वही रहने वाला आपके पास 3 - 2, नीचे इसको सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, नीचे सॉल्व करेंगे 1 तो ओवरऑल क्या आ गया आपके पास 3। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे फटाफट, ये आ जाएगा 1/x = 4 और 1/y = 3, यहाँ से x की वैल्यू 1/4, यहाँ से y की वैल्यू 1/3। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 और आंसर 1/4 1/3 बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अब हम मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपके पास, अब थोड़े से यहाँ पे ट्विस्ट आ रहे हैं क्वेश्चन में, और वो ट्विस्ट क्या है समझिएगा। 2 बार सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स, तो आपकी मर्जी होती है, फिर एलिमिनेशन से कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मर्जी है, एक बार आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपको जो लेट करने की जरूरत पड़ेगी, आपको पता चल रहा होगा 1/x + y को a लेट करूँगा, एंड सिमिलरली 1/x - y को मैं b लेट करूँगा। ये जो इक्वेशन बनेगी वो 10a प्लस का 2b और इसको अंदर ले आऊँगा तो माइनस का 4 = 0 बचेगा, और यहाँ से 15a माइनस का 5b और प्लस का 2 = 0 बनेगा। अब x के लिए फटाफट लगा दीजिए, है ना। तो x के लिए लगाऊंगा तो b1 c2, ये रहा b1 ये रहा c2, ये आ जाएगा 4, बीच में माइनस, फिर क्या आपके पास b2 c1 तो ये रहा b2 ये रहा c1, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय में a1 b2 माइनस का 50, बीच में माइनस, फिर क्या आपके पास a2 b1 माइनस का 30, है ना, ये माइनस पहले से रहेगा, प्लस का 30 आएगा वैसे भी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 16, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 80, सॉल्व कर दिए 16 × 85 तो 1 डिवाइडेड बाय में 5, तो x की वैल्यू 1/5 आया। a की वैल्यू मतलब x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू है ना, a की निकली अभी, यहाँ से हम अभी b की निकालेंगे, बाद में यहाँ पर पुट करके x और y की निकलेगी, ठीक है। चलिए b के लिए C1 A2 करेंगे, C1 कितना है ये रहा, A2 कितना है C1 A2 है ना, C1 A2 ये रहा, माइनस का 60 हो गया, बीच में माइनस, कितना आ जाएगा C2 A1 10 दूना 20 हो गया, और डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या है, नीचे में तो वही रहने वाला है, माइनस का 50 माइनस का 30, ऊपर -80 नीचे -80, काटा पीटी और आ गया आपके पास 1। बताइए कोई प्रॉब्लम? a और b की आ गए, यहाँ पे पुट कीजिए, ये आ जाएगा 1/x + y = 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x + y = 5, है ना। आप इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं किसी को भी 1 2 3 4। चलिए अगर मान लीजिए ये अगर आपके पास 1 था, ये आपके पास 2 था, इसको आप 3 की नेमिंग कर दीजिए, और यहाँ पे पुट करेंगे आपके पास 1 तो ये आ जाएगा x - y = 1, इसको आप 4th इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, इनको एक बार ऐड कर दीजिए, और ऐड करते आपके पास y की वैल्यू मिल जाए, x की वैल्यू मिलेगी क्योंकि y कैंसिल, ये आ जाएगा 2x = 6, x की वैल्यू 3 और 3 यहाँ पे रख दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 के x की वैल्यू आपके पास 3 है और y की वैल्यू 2 है, बिल्कुल सही है आंसर आपके पास। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी, और फिर भी अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। दोबारा मत कर दीजिएगा अगर आपने पहले से ही कर रखा है लाइक, ठीक है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, चलिए देखते हैं क्या है, एंड ऑल्सो ऑफ दिस वीडियो। तो अगर यहाँ पे आपके पास जो नोटिस करना है देख लीजिए, इसमें कॉमन जो दिखेगा x + 1 है, लेकिन 1/, में राइट, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए 1/x + 1 को a लेट कर लीजिए, दूसरे में लेट कर लीजिए 1/y - 1 को b लेट कर लीजिए। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा 5a, क्या आ जाएगा 5a माइनस का 2b = में 1/2, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 10a माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 4b, और इधर 1 बचेगा तो अंदर लाएंगे तो -1 = में 0। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या आ जाएगी आपके पास 10a प्लस का 2b = 5/2, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20a प्लस का 4b, और अंदर लिया है तो माइनस का 5 = 0। अब आपके पास 2 इक्वेशन तैयार है, फिर से a और b की वैल्यू लगा दूंगा मैं, निकाल दूंगा मैं, यहाँ से a की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास b1 c2,
B1 C2 मल्टीप्लाई करा 20 बीच में माइनस, फिर B2 C1, फिर B2 C1 माइनस का 4 तो ये प्लस का 4 बना देगा डिवाइडेड बाय में A1 B2 है ना 40 बीच में माइनस, फिर क्या आपके पास A2 B1 तो A2 और B1 माइनस का 80 तो यहाँ पे प्लस का 80 बना देगा इक्वल टू में इसको सॉल्व करेंगे 24, इसको सॉल्व करेंगे 120, काट देंगे 24 पचे 120 1/5। चलिए बी की जगह पे चले जाते हैं, बी की जगह पे आ जाएंगे, निकालने के लिए आ जाएगा C1 A2 तो C1 A2 ये रहा C1 ये रहा A2 तो माइनस का 20 बीच में माइनस, फिर क्या होगा पास C2 A1 कितना आ जाएगा माइनस का 50 तो ये आ जाएगा प्लस का 50 डिवाइडेड बाय में नीचे वही रहेगा 120, ये आ जाएगा सॉल्व करके कितना 30 डिवाइडेड बाय 120 कैंसिल कीजिए 1/4। आपने अभी ए और बी की वैल्यू निकाला है, यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स और वाई की निकल जाएगी 1/x + 1 इज इक्वल टू 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x + 1 इज इक्वल टू इससे 1 करेंगे यही आएगा, इससे करेंगे 5, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 5 - 1 कितना निकला 4। चलिए x की वैल्यू 4 आ गई। चलिए अब यहाँ पे पुट कर देते फटाफट 1/y - 1 इज इक्वल टू b, b की जगह कितना है 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y - 1 इज इक्वल टू इससे इसको करेंगे तो 4 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा तो 4 + 1 5 तो x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 5 और आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक डन है। चलिए ये जो एक्सरसाइज है हमने फिनिश कर लिया है और फाइनली अब हम वहाँ पहुँचने वाले हैं जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दैट इज़ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें A to Z आप लोगों को क्लियर करवा दी जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। बस आपका काम है वीडियो को सीरियल नंबर वाइज देखना, बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझते जाना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।